जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। बड़ों का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ अपने खाने पीने का और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है आपने। तभी तो आप परिवार के अंदर एक रोल मॉडल कहलाएंगे कि आपने अपने परिवार का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखा। आज हम बात करेंगे जिन घरों के अंदर उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर को नज़र लग गई है या हमको नज़र लग गई है या किसी की हाय लग गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है कुछ भी नहीं हुआ होता है और ये हमारे मन का भी वहम हो जाता है कभी कभी। वो वहम कैसे आता है? जब हम थोड़े नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कहते हैं ना, एक माचिस की तीली पूरी माचिस को जला सकती है, एक माचिस की तीली पूरे जंगल में आग लगा सकती है। तो एक नेगेटिव सोच आपके जीवन के अंदर पूरी जितनी भी आपकी पॉजिटिविटी है, आपके पास में जो जो चीज़ें हैं वो सब ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव रहना है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे सराउंडिंग के अंदर, हमारे आसपास के अंदर भी सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी है, हमारे घर के अंदर किसी की हाय लग गई है, वो हमें कैसे पता चले। तो देखते हैं, सबसे पहले आप अपने घर के अंदर नोटिस करिए कि क्या आपके घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो अचानक से मुरझाने लगे हैं। तुलसी मुरझाने लगी है, ये जो फूल थे बड़े अच्छे से लगते थे, खिले हुए, लेकिन अभी तो गर्मी है, गर्मियों में तो होता है ऐसा कि पेड़ पौधे गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। लेकिन जो चीज़ चल रही थी कि बहुत अच्छे से पेड़ पौधे हमारे खिल रहे थे और अचानक से मुरझाने लगे हैं, तो ये इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं आपके घर को नज़र लगी है। दूसरा, आप ये देखिए कि क्या आपके घर के अंदर कांच के बर्तन बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। तीसरा, आप ये नोटिस करिए क्या आपके घर के अंदर अचानक से अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है या ऐसा आपको फील तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ देखिए, चलता हुआ काम था, खैर अभी तो सभी घर के अंदर हैं, लेकिन आप ये नोटिस करिए इन फ्यूचर के अंदर कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से कहीं टोक लग गई है कि चलते चलते काम रुक गया है। तो ये भी एक कारण नज़र का, हाय का हो सकता है। चौथा, आपके बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत इंटेलिजेंट थे, आपका कहना बहुत मानते थे और अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया है, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। अब इन इंडिकेशंस को आपने नोटिस करना है। और एक चीज़ और भी देखिएगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस पीरियड के अंदर क्या आप फ्रेश होकर के उठ रहे हैं? आप रात में जब सोते हैं क्या आप प्रॉपर तरीके की नींद नहीं आती है आपको, या अचानक से आप उठ जाते हैं और अंदर से कहीं ना कहीं भय महसूस होता है। और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद आसपास हमारे कुछ एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी कोई एनर्जियाँ हैं, तो ऐसा फील होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे घर को कहीं ना कहीं नज़र लगी है या किसी की हाय लगी है। तो उस पीरियड के अंदर आपको इतना बेस्ट, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, इतना ज़बरदस्त है वो, ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा और आप ये करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और घर के अंदर एक शांति और परिवार के अंदर एक लव और हार्मोनी बनना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन एक वाइट कलर का पेपर लेना है और उस पेपर के ऊपर लाइनें नहीं होनी चाहिए। उस पेपर के ऊपर आपने लिखना है राम भक्त हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय। ये आपने सिंदूर, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, वो आपने लेना है। और इस समय अगर आपके पास सिंदूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोली ले लीजिएगा। रोली भी नहीं है तो आप हल्दी ले सकते हैं और इसको गाय के घी के अंदर थोड़ा सा घोल लीजिए और उसके फिर आपने लिखना है राम भक्त हनुमान की जय। और उस पेपर को आपने अपने हाथ में रखना है
हाथ में रख करके आंखें बंद करके मन ही मन के अंदर 108 बारी राम का उच्चारण करना है, राम की माला जप करनी है और ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे घर, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है और आप अपने घर की रक्षा करो। और जिसने भी आपके घर को नज़र लगाई है या किसी की अनजाने में नज़र लग गई है, तो आपने यही प्रार्थना करनी है, जिसने भी लगाई है वो यहाँ अभी इसी समय वापस उसी के पास जाए, उसका भी भला हो। हमें हमेशा जब हम अपना भला चाहते हैं तो हम सामने वाले का भी सबसे पहले भला सोचिए। उसने जिस इंटेंशन से किया है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने कर्मों को कभी खराब मत करिए। ये करने के बाद में इस पेपर को आपने घर की चौखट के ऊपर लगा देना है। ये आपके ऊपर है, आपने बड़ा पेपर लेना है, छोटा पेपर लेना है, ये आपके ऊपर है। और जिस समय आप लगा रहे हैं उस पीरियड के अंदर भी इंटेंशन कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये घर आपका है और इस घर की रक्षा अब आप ही करें। आप ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको खुद को ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मन के अंदर एक शांति और एक सुकून होना शुरू हो जाएगा और परिवार के अंदर एक प्रेम, लव और हार्मनी होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर आगे बहुत अच्छी बातों के साथ में। लॉकडाउन है तो इस पीरियड के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपसे जानने की कोशिश कि हम किस लिए इस संसार के अंदर हैं उसके बारे में मैं आपसे बातें करती रहूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और परिवार का ध्यान रखिए और विश्व के लिए हमेशा प्रार्थना करिए। जय श्री राम।